हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान। आप देख रहे हैं सुनील चौहान एसएन बिजनेस आइडिया। आज आपको ऐसा बेहतरीन सिस्टम बताऊंगा कैसे आप करोड़पति छोड़ो, अगर आप अच्छे से काम किए तो अरबपति बन सकते हैं। ठीक है। आप जो है सर्वे करिए, खाली एक प्रकार का ऐसा सर्वे करिए कि मुंबई हुआ, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ या जो भी इलाका हुआ, वहां पर आप नाम सुनते हैं कि सबसे अमीर कौन होते हैं? बिल्डर। ठीक है। ज्यादातर बिल्डर बहुत पैसे वाले होते हैं लोग। कैसे बनते हैं वो आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। कैसे आप एक मजदूर से आप एक बिल्डर बन सकते हैं, वो पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा। सिर्फ इसको आपको फॉलो करना है। बताना मेरा काम है, कर्म आपको करना है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जिस करनी कहो तस फल चाखा। जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे उस प्रकार को आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, 100%। तो आज मैं एक कंसेप्ट तैयार किया हूं, इसके बारे में बताऊंगा कि एक मजदूर जो दिहाड़ी 300 रुपये का करता है, वह कैसे बिल्डर बन सकता है। थोड़ा से दिमाग खर्चा होना चाहिए, थोड़ा से पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज होती है, जो पढ़ता है उसके माँ बाप शुरू में ही बोलते हैं कि आपको जो है पढ़ाई लिखाई कहीं दाएं नहीं जाती है, ऐसा आपने सुना हो। ठीक है। और आपको पता है कि वीडियो के मेरे अंत में ये वीडियो थोड़ा सा आज लंबा होगा, क्योंकि बहुत अच्छी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज मैं बताने वाला हूँ। इस चीज को आप फॉलो कर लोगे ना, तो ये जो बिल्डर वाला सिस्टम मैं बता रहा हूँ ये कहीं भी लागू होगा, कहीं भी आप लागू कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगी। पैसे सभी लोग कमाते हैं। पैसे को यूज कैसे करना है, टाइम को यूज कैसे करना है, सारा इस कंसेप्ट में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, बस ध्यान से वीडियो आपको अंत तक देखना है। इतनी जोरदार वीडियो होने वाली है आज की। आप एक बार देखोगे तो 100% कमेंट में लिखोगे ही लिखोगे आप कि अच्छी वीडियो है। ठीक है दोस्तों, आज मैं यही चीज बताऊंगा कि कैसे आप एक मजदूर से बिल्डर बनोगे। वीडियो अंत तक देखना। वीडियो के अंत में साइंस का एक जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन भी मैं बताता हूँ। ये नहीं कि आप वीडियो देखने के लिए बनाता हूँ कि आप देखो वहां जाके सुनो। बीच में बताऊंगा तो आपका वीडियो ये अधूरा हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आओ आप चालू करते हैं। चलो, मान लो कि आप जो है नौकरी करने गए। ठीक है। नौकरी करने कहाँ गए? ईंटा गारा। स्टार्ट में ही करना हमको। ईंटा गारा करने आप गए, एक मजदूर। 1 महीने तक आपने 300 रुपये महीने कमाया, लेकिन रेगुलर काम होना चाहिए। कोई भी दिल से किया हुआ काम कहीं दाएं बाएं जाता नहीं है। ठीक है। तो आपको जो है रेगुलर काम करना है। 1 महीने आपने लगातार काम किया कि आपको 300 रुपये पर डे आपको मिला, तो महीने का कितना हुआ? 3 तरीक का 9,000 रुपये में। जादू देखो अब यहीं से चालू होता है। आपको 9,000 रुपये महीने कमाए, आप 10,000 खर्चा करने की प्लानिंग बिल्कुल मत करना। जिस दिन ऐसा किए आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है। पहले आदमी क्या काम करता है? कमाता है, इन्वेस्ट कर देता है, एक्सपेंशन में सब खत्म कर देता है, उड़ा देता है, बचता है उसके पास जीरो। पहले स्टार्ट बचाना आप सीखो। कमा नहीं कहते, कमाते तो सभी लोग हैं, बचाता है कोई कोई। आपको दोस्तों सिर्फ बचाने की प्रक्रिया चालू करना है। 9,000 रुपये आप मान लो महीना का कमाए। ठीक है। आप खर्चा कितना करो? उड़ाओ उसमें से 6,000 रुपये। जैसे मत तैसे उड़ा दो, बिना मतलब का उड़ा दो। गरीब ही बन के रहो कि मेरे पास पैसे ही नहीं। 3,000 रुपये उसमें से आप बचाओ। ठीक है। 3,000 रुपये आप उसको बचाओ। ठीक। 3,000 रुपये आपका जिस दिन वो बचना शुरू हो गया, उसी दिन से आप जादूगर हो गए। लेकिन डेली कमाना है। ऐसा नहीं कि काम बंद होना चाहिए। बूंद बूंद से तालाब भरता है। अगर आप 1 महीने काम करके 2 महीने बैठ जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा दोस्तों। ऐसा काम ही मत करो कि जिसमें बैठना पड़े। काम आपका वही होना चाहिए। कोई भी कंपनी हो, आपको अगर 1 रुपया सस्ते में काम दे रही है, उसको करो, क्योंकि वो पर डे काम चलेगा। अगर आपको 1 रुपया की जगह, बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं काम करने के बाद मजदूरों को बुलाती हैं, 300 की जगह उसको 500 देती हैं, 2 महीने काम करा करके उनको भगा देती हैं कि आपकी जरूरत अभी नहीं है। तो आपको ऐसा काम करना है कि जहां पर आपको ये 9,000 रुपये कंटिन्यू आए। नहीं कि 15 दिन आया फिर 15 दिन जोड़ के 9,000 हुआ, नहीं। चलो, आपका मैं काम आपको बताया। आप ऐसा कितने दिन करना है? 5 महीने करना है। थोड़ा टाइम दो आप। 5 महीने करने में
आपको सीखना है साथ साथ। क्या सीखोगे आप? आपको जो आपका फ्रेंडली हो, जो काम करता है, जो मिस्त्री है, जो राजगीर है, जो जोड़ता है, आप ईंटें पकड़ाते हैं, आप उनको मटेरियल बना के देते हैं, आपके साथ कोई होगा होगा आपको उनको थोड़ा खर्चा करना है अपने जेब में से। जो आप 3,000 रुपये बचाए हो ना, 3,000 रुपये बचाए हो, उसमें से आपको 500 रुपये खत्म करना है। किसके लिए खत्म करना है? उस भाई के लिए खत्म करना है जो आपको राजगीर का काम करवाता है। उनको 500 रुपये आपको देना है। रोज 10-20 का उनको गुटखा पुकार अगर खाते हैं तो ऐसा करिए, नहीं तो मीठा खाते हैं तो मीठा खिलाइए, उनसे प्रेम मोहब्बत बनाइए। वो आपको जल्दी काम सिखाएंगे। 5 महीना काम करने के बाद अगर आप मिस्त्री आपको बना दिए हो, तो आपका पगार जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, आफ्टर 5 मंथ आपको जो है 500 रुपये मिलेगा। ठीक है, 500 रुपये कम से कम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 500 रुपये आप जब कमाने लगेंगे तो महीने का कितना हुआ दोस्तों? 15,000 रुपये महीने। 15,000 रुपये महीने आपको आने लगा। अब आप जो खर्चा करते थे 6,000 रुपये, आप उसको थोड़ा से बढ़ाइए, ज्यादा नहीं बढ़ाइए। अभी तो आप पैसे, आप गरीब ही बन के रहो, पैसे सिर्फ कमाने पे ध्यान दो। आप आपको वो 6,000, सॉरी, आपको 500 रुपये डेली आएगा, 15,000 हुआ। 6,000 आप खर्चा कर रहे थे, आप 7,000 खर्चा करो। ठीक है, 7,000 रुपये आप जब खर्चा करोगे तो आपको बचेगा महीने का 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये महीने का बचेगा। अब आप मिस्त्री हो गए हैं। अब आप क्या है, आपका थोड़ा से पोस्ट चेंज हो गया है, आप मिस्त्री हो गए हैं। तो अब 15,000 रुपये महीने कमाइए आप। अब खर्चा उसमें से भी करना है। आप जो 50 रुपये कर रहे थे खर्चा, आपको उसमें से 100 रुपये खर्चा करना है। ठीक है, मान लो जैसे मैं 500 रुपये महीने बताया था, अब 1,000 रुपये महीने पकड़ लो। कोई मैं कैलकुलेटर से नहीं कर रहा हूं, आप एक बार, मैं एक राउंड फिगर, एक सिस्टम बता रहा हूं, उसके हिसाब से काम करना है। आप महीने का 1,000 खर्चा करो। जो मिस्त्री को आप खर्चा देते थे, कोई बात नहीं, उसके आप सीनियर मतलब उसके लेवल के हो गए हो, उनको भी थोड़ा और एक दो मिस्त्री को और जुटाइए जो अच्छे काम करने वाले हैं, उनसे उनको खर्चा करिए। जो पढ़े लिखे थोड़ा सा नॉलेज वाले हैं उनके साथ आप जुड़िए। जुड़ोगे तो आपको क्या फायदा होगा? आपको एक कैलकुलेशन करना है कि एक मकान बनाने में इतना खर्चा आया, इतना टाइम लगा। आप जब 5 महीने करोगे ना, तो कहीं ना कहीं दो, एक दो मकान, 3 मकान आप खड़ा करोगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हमको जो है इतना पैसे जो है में ये मकान पूरा हो जाएगा। ठीक, तो आपको जो मकान पूरा करने के लिए आपने मान लिया कैलकुलेशन आपने कर लिया, और उसके पहले एक स्टेप और थोड़ा बताता हूँ ऊपर जाने के लिए। 500 रुपये आपने खर्चा किया, अरे सॉरी, 500 रुपये आप कमाने लगे। आप अगर एरिया में अच्छे काम करने वाले हैं, तो आपको 100 रुपये ज्यादा देने में कोई हिचकिचाएगा नहीं, कहेगा वो मिस्त्री बहुत बढ़िया काम करते हैं, उनके पास मगज अच्छा है। ठीक है, कुछ अपने से प्लान बताना चाहिए, जा करके आपको ऐसे करना चाहिए, कर से करना चाहिए। अपने नाम को बेचो आप। ठीक है, अपने नाम को बेचो। जो नौकरी करते हैं अपने टाइम को बेचते हैं, आप अपने नाम को बेचो। ठीक, तो नाम आपका जब हो जाएगा तो आपको 100 रुपया बढ़ जाएगा। मार्केट में कहेंगे भाई उन 600 रुपया लेते हैं, काम उनका दमदार है। काम पे फोकस होना चाहिए। जो काम आप कर रहे हो टाइम से उनके पास पहुंचो, उनका टाइम से आप काम खत्म करो। ठीक है, तो आपका 600 रुपया 18,000 रुपये महीना हुआ। 18,000 में 6,000 खर्चा करते थे, 7,000 खर्चा करते थे, अब 8,000 खर्चा कर दो अपने हिसाब से। ठीक है, बचेगा कितना महीने का? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आपका सेविंग हो रहा है, ये चल रहा है सेविंग, आपका अकाउंट बढ़ रहा है, एक तरफ से आप बढ़ना शुरू भी हो गए हैं। ठीक है, 10,000 रुपये आपका महीने का बचना लगा। ठीक है, तो ये नौकरी करने वाले भी आदमी को मैं बार बार कहता हूँ कि बिजनेस बेटर है देन नौकरी। ठीक है, लेकिन नौकरी करके भी आप एक अच्छे कारगर एक बिजनेसमैन बन सकते हो। ठीक है, तो आपको जो है 10,000 रुपये महीने आप बचा लिए। जादू बताऊंगा अभी, देखना आप, आपके समझ में आएगा कि कैसे बिल्डर बना जा सकता है। एकदम रियल चीज बता रहा हूं आपको, आपके दिमाग में फीड हो जाएगी ये बात। तो आप जो है 10,000 रुपये महीने बचाने लगे, तो अगर आप साल भर, मान लो साल भर आपको टाइम लगा, तो 12 में 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये आपके पास हो गया। ठीक है, 1,20,000 आप जुटा लिए। अब आपको नॉलेज भी हो गया किस तरह से मकान बनता है, इतना खर्चा आता है, ऐसे करता है।
तो आज के ज़माने में देखो दोस्तों, कोई भी मकान बनवाता है, उसके पास टाइम नहीं होता किसी के पास, आपके पीछे-पीछे दौड़े। सभी लोग कहते हैं ये काम आप कर दो, कितना पैसा लगेगा? आपको छोटा मकान, ऐसा मकान आपको पकड़ना है जो महीने दिन में खत्म हो जाए, ऐसा कैलकुलेशन करना है। सारा काम उसका निपटा देना है। कैलकुलेशन आप काम किए हो साल भर, आपको पूरा भरपूर आइडिया हो गया है कि हमने साल भर में इतना पसीना बहाया है, इतना दिमाग लगाया है। सब कुछ एक कॉपी नोटबुक होना चाहिए आपके पास, डेट बाय डेट सब कुछ आपको उस पे लिखना है। आप जो है इस तरह से एक कैलकुलेटेड आदमी बन जाओगे, हर चीज आपको पता रहेगा। पहले लिखना जरूरी है, आदमी दिमाग में कब करेगा, कुछ भूल जाएगा। हमने इसका इतना स्क्वायर फुट या इतना स्क्वायर मीटर या इतने एरिया का काम हम इतने दिन में ये काम के हिसाब से खत्म किए। आप जब किसी के पास काम लेने जाएंगे तो उस कॉपी को लेकर के बैठिए, उसमें से देख करके उनको बताइए कि हम इतने दिन में काम खत्म कर देंगे। अब आपको दिमाग लगाना है कि हमारा 1 लाख रुपए मजदूरी जाना चाहिए, उतने में हमको इसको खत्म करना है। और इस प्रकार से उसको रेट सेटअप करके उनको बताना है कि आपको उसमें से 50,000 रुपये बचना ही चाहिए। ठीक है, 50,000 रुपये आप महीने का बचा लोगे, बच जाएगा, कैलकुलेशन करना, बचा लोगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपकी भी मजदूरी रहेगी। ये नहीं कि सिर्फ आप अपना कमाओगे प्लस थोड़ा सा और मिल करके बच जाएगा। उस काम को आप चाहो तो महीने दिन का काम, बड़े बड़े क्या होते हैं, कोई भी काम का एक महीने का प्रोग्राम बनाते हैं, इस महीने में एक काम एक काम एक काम, ये तीनों खत्म करना है मुझे। लेकिन वो लोग कोशिश करते हैं कि उस 30 दिन के काम को हमको 10 दिन में कैसे निपटाना है, 10 दिन में कैसे निपटाना है, और निपटाते भी हैं। ठीक है दोस्तों, राइट। और अब आपके पास, अब धीरे धीरे आप देखो कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो, सोचो आप। और आदमी को अपनी बढ़ोतरी, अपने अग्रेशन, अपने जागरूकता या अपनी कहानी के बारे में जानना है, तो वहीं से खड़ा होकर के पीछे साल भर देखना चाहिए। इस साल भर पीछे मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, कितने पैसे थे, तब इस जादू को आपके बारे में पता चलेगा किस प्रकार से आपको काम करना है। अब आपके पास 50,000 रुपये महीने बचना शुरू हो गए। ठीक है, 1 लाख रुपये आपने खर्चा किया, मजदूरों को दे दिया, 50,000 रुपये आपके पास बच गया। अब आप 10,000 रुपये महीने खर्चा करो। पहले 9,000 कमाते थे, अब 10,000 रुपये खर्चा करो। ठीक है, अब भाई उड़ाना पड़ाना वो छोड़ दो कि हमको 100 रुपये का दारू और 50 रुपये का ये चीज, दुनिया भर का खाना पीना, ये सब हमारा खर्चा है, काट दो खर्चे उसको, खाना खाओ। ठीक है, खाना खाओ, उससे जिंदगी अच्छी रहेगी। दुनिया भर की ये फास्ट फूड, ये सब जो है गुटखा पुकार दारू, ये सब चीज जिंदगी को सिर्फ तबाह और बर्बाद करती है। लास्ट में कुछ खोने के लिए बचता नहीं है आदमी के पास। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए दोस्तों, कि सही रास्ते पे चलना जरूरी है। जब तक आप सही रास्ते पे सही सिस्टम से नहीं चलोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको जो है इस प्रकार से चलना है। आपको 50,000 रुपये महीने बचने लगा। यही फार्मूला आपको लेके चलना है। आप 1 महीने का काम पकड़े थे, बड़ा काम अगर 2 महीने का आप पकड़ोगे, तो आपको ऐसे करके आपको साल 2 साल आपको निकालना पड़ेगा। तजुर्बा, ठीक है, तजुर्बा ही आदमी को बलवान बनाती है। आपके पास अच्छा तजुर्बा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तजुर्बे के साथ आप चालू करेंगे काम, कोई भी काम छोटा नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, अगर ऐसा करना आप शुरू कर दिए, टाइम आगे पीछे आपकी हो सकती है, पैसे भी आपका आगे पीछे बच सकता है, लेकिन ये सिस्टम नहीं बदल सकता अगर आप इसको आप फॉलो करेंगे। ये सिस्टम जो बताया हूं मैं, बहुत जबरदस्त कारगर है। आदमी को बचाना चाहिए। जिस दिन पैसा बचाना बंद नहीं किया ना, अरे भाई, 50,000 आप 10,000 ही कमा रहे हो, कहोगे कि चलो मस्त एकदम एक बाइक लेते हैं EMI पे, सारा पैसा जाने लगा। ठीक है, बाइक के बाद चलो एक मस्त कार ले लेते हैं, उसमें भी जाएगा। तो दोस्तों बस यही मैं बता रहा हूँ कि नाजायज खर्चा एकदम बंद, वो तो एकदम बंद कर देना है कि जिससे हमारा काम बाधित होता है। जिससे मतलब कि मैं अगर बाइक हमारे पास है, तो हमको भी कार की जरूरत नहीं है यारों। बाद में आप ले सकते हो। अब आपके पास उसमें से 50,000 महीने या 1 लाख रुपए महीने आने लगा, उसको आप किसी चीज में इन्वेस्ट करो। कुछ ऐसी चीजें जैसे होती हैं, SIP हो गया, या आपको बैंक में तो बिल्कुल मैं सलाह नहीं दूंगा। आपको कुछ पैसे
₹500 का ही शेयर महीने में खरीद लो। ठीक है, कुछ ऐसी कंपनियों को रिसर्च करो आप। नहीं आपको खरीदना आता है, किसी से मिलो, पढ़े लिखे से मिलो, कोई बताएगा, वही खरीद देगा, वही सब कुछ चलाएगा आपको। आप अब ऐसा दौर ही नहीं कि किसी के घर में कोई पढ़ा लिखा परिवार ना हो। हर घर में बच्चे अब इतने नॉलेज हो गए। हम लोग कक्षा 6 में गए तो हम लोग को का ABCD हम लोग को बताई गई थी। सोचो आप, ठीक है। तो कक्षा 6 में ABCD जाने की ऐसा होता है। अब के बच्चे 2-3 में होते हैं, उनको फर्स्ट क्लास अंग्रेजी पढ़ना आ रहा है मित्रों। तो यही सोच रहा हूँ कि ऐसा हो गया तो क्या नहीं हो सकता है। अब अपने बच्चे से जाके बात करो, क्योंकि अरे हम तो जमाने में क्या करते थे, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते जाओ, आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। बड़े बड़े मकान महीने के आप लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए आराम से बचाओगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका पैसा बचेगा। बहुत ज्यादा पैसा हो गया, आप कोई जमीन ऐसे रोड पर ऐसे तलाश करो। अब उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, आपके पास अगर मान लो 50 लाख 60 लाख हो गया, तो आपको उसको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। आपको एक ऐसी जमीन लेना है जो रोड के किनारे मिलती हो और अच्छी जमीन हो, जहां पर मार्केटिंग का एरिया हो। तो वहां पर जो है हम उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी जमीन हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि आप वहां पे जमीन लिए, एक अच्छा मकान बनाइए, उसमें आपने 50 लाख खर्चा कर दिया। ठीक है, अब उसका वैल्यू जो है डबल करके बेचिए उसको, करोड़ में बेच दीजिए उसको। ठीक है, पहला आपका बिजनेस हुआ। नहीं तो ये चीज आप छोटे पे भी कर सकते हो, 10 लाख के मार्जिन में बेच सकते हो। अब वहीं से आपको बिल्डर का रास्ता शुरू हुआ। लेकिन जो जमीन लो आप, जांच परख के अच्छी जमीन लो, जहां पर उसका मार्केट हो, कोई बिका तो नहीं है, उसका सर्वे करिए आप। कुछ लोग जमीन खरीदने में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। पता चलता है कि उसका बैनामा पहले से हो गया है, पता चलता है उस जमीन पे मुकदमे चल रहे हैं। ऐसी जमीन आपको लेना ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आप एक मजदूर से एक बिल्डर का सफर आराम से तय कर सकते हो। लेकिन सेविंग जरूरी है, खर्चे को आप कम कर दो। खर्चा बस जरूरी चीज, एकदम जो मायने रखती है, जो जरूरत है। हमको चलना है, हम महीने में का नाम से एक दिन बाइक चलाते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है बाइक लेने की। बाइक एक आदमी की वो जरूरत होती है, जैसे कहने का मतलब है काम उसका अटक गया, कहीं फंस गया। आप बाइक वो भी ले सकते हो, आपकी जो है 35,000 की बाइक, 30,000 की बाइक, ऐसे इमरजेंसी में रख लो यार। कोई जरूरत है लाख 1.5 लाख रुपए खर्चे करने की। आप कार लेना चाहते हो, कोई जरूरी आपको BMW चलना है, आप अल्टो एक ले लो। हाँ मैं मानता हूँ सेफ्टी का थोड़ा ध्यान, तो भाई देखो सेफ्टी, अब जो अब हमारे प्राइम प्राइम मिनिस्टर जी हैं, वो लोग ऐसी गाड़ी से चलते हैं कि बंदूक से मारा जाए तभी उनको नहीं लगेगा। तो बस यही कहता हूँ कि जिस प्रकार से आप सेविंग जिस दिन करना शुरू कर देंगे, मेन फार्मूला इसका था लर्निंग बाय नोटबुक। ठीक है, और सेविंग, दो चीज, और अपने संबंध अच्छे बनाओ। ये 2-3 चीज आप फॉलो करेंगे ना, आगे बढ़ते जाओ। आप अपने को सोचो कि हम आगे क्या प्लस किए, क्या बढ़े, वो चीज का कैलकुलेशन विशेष ध्यान रहे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप प्लानिंग करिए और 100% आप गारंटी के साथ आगे जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आपको एक साइंस या जनरल नॉलेज की चीज बता देता हूँ, फटाफट खत्म करता हूँ। ठीक है, आपको पता है क्या चीज का मैं आज बताने वाला हूँ, पेपर और कागज के बारे में। कागज पे लिखने वाली बात है तो उसके बारे में ही मैं नोट नोट करके एक रखा हूँ क्वेश्चन, कि उन 18 या 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार हुआ होगा। देखिए कौन सा देश और किसने किया था, वो चीज बताता हूँ। चीन। चीन भाई बहुत आगे हम लोगों से, ये बात नहीं है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, कवर कर लेंगे दुनिया को। ठीक है, 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार चीन का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम था काई लून, उसने किया था। उसके बाद फिर भारत में भी बहुत सारे कागज का उपयोग और होने लगा। आपको बस यही याद ना करना, याद रखना है कि मेन पॉइंट इसका है कि चीन का ही आदमी था काई लून, उसने ही कागज का आविष्कार किया। ठीक है दोस्तों, वीडियो लगभग मेरी बहुत ज़्यादा आज लंबी हो गई। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो दोस्त नए हैं
वो वीडियो को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन की घंटी दबा देना ताकि वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।